अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा इंफॉर्मेशनल टॉपिक है हिर्सुटिज़म्स। हिर्सुटिज़म का मतलब क्या है? फ़ीमेल की बॉडी पे कोई भी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर, बालों का ज़्यादा उग जाना जो है फ़ीमेल की बॉडी पे, जो कि नहीं अमूमन देखा जाता। जैसे कि हमारे फेस पे हो गया, हमारे बॉडी के चेस्ट एरिया पे हो गया, अब्डोमिनल कैविटी पे हो गया, या फिर अंडर थाइज़ हो गया। तो इन जगहों पे अमूमन फ़ीमेल्स के बाल नहीं होते, लेकिन अगर वहाँ पर इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो समझ लिया आपको हिर्सुटिज़म्स की प्रॉब्लम है। अगर इसके कॉजेज़ की बात की जाए हिर्सुटिज़म्स की, तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे कि अगर फ़ीमेल को पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं तो इनमें भी जो है वो एक्सेसिव हेयर जो है वो बॉडी पे ग्रो कर जाते हैं। अगर फ़ीमेल को ओबेसिटी है, मोटापा है, तो भी फ़ीमेल की बॉडी पे जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल जो है वो ग्रोथ कर जाते हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, तो भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे जो है वो हेयर आ जाते हैं, एक्ने आ जाती है, स्कार्स आ जाते हैं। अगर आप लोग अंडरवेट हैं या ओवरवेट है तो ये भी इसकी हिर्सुटिज़म्स की एक काज हो सकती है। तो इसके अगर नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करें, वरना तो मेडिसिन्स भी हैं, इसकी डिफरेंट लेज़र ट्रीटमेंट्स भी है कि हम लोग क्रीम्स यूज़ करके भी उस बालों को जो है वो परमानेंटली तो नहीं लेकिन टेम्प्रेरी जो है हम उसको रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अगर नेचुरल ट्रीटमेंट की बात की जाए, हमने अगर कोई चीज़ नहीं खानी है, कोई मेडिसिन नहीं खानी है, तो सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपने सोने का ध्यान रखना है, अपने वेट का ध्यान रखना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से आप नेचुरली अपने जो हिर्सुटिज़म है उसको कंट्रोल आप लोग कर सकते हैं। नींद की बात की जाए तो नींद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में। अगर नींद इंसान की मुकम्मल नहीं है तो इंसान को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सर दर्द हो सकता है, डिफरेंट डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, चिड़चिड़ा हो सकता है, किसी की बात नहीं मानता, काम पे ध्यान नहीं देता। तो इसलिए आपकी नींद जो है इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, और आपको चाहिए कि रात को जल्द सो जाएँ और सुबह जल्द उठें। डाइट की बात की जाए तो डाइट में ये है कि आपने ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है जिससे आपकी बॉडी में हार्मोन को जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंसमेंट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने ऐसी चीज़ें, जंक फूड नहीं खाना है जो कि आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर रहा है, और प्रोसेस्ड फूड भी आपने नहीं खाना। फ्रोज़न चीज़ें भी आप लोग बाज़ार से ले आते हैं और उसको हम लोग यूज़ करके खा लेते हैं, तो अवॉइड कीजिए ताकि आपकी जो पीरियड है वो रेगुलर हो जाए और आप हिर्सुटिज़म से बच सकें। अगर आपको डिफरेंट फूड से जो है एलर्जिक हो जाती है तो भी आपने वो नहीं करना, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंट एलर्जिक चीज़ें खाते हैं हमारी बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं। रैशेस कम करने के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। वो मेडिसिन जो है हमारे जो पिंपल्स वगैरह है, रैशेस वगैरह है, उनको हमारी बॉडी के अंदर ही दबा देती है, जिसको कम करने के लिए हम डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं। वो मेडिसिन इतने ग्राम या mg की होती हैं कि वो हमारी बॉडी जो है उसको बेयर नहीं कर पाती, और डिफरेंट डिसीज़ेज जो है वो चेंज हो जाती हैं हमारी बॉडी के इंटरनल ही, हमारे हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो अगर आपको अपने हार्मोन को बैलेंस करना है तो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये ऐसे सीड्स हैं जो कि बेस्ट हैं फॉर दी हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। अपनी आप डाइट चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, और फिर देखिए आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है और ऐसे भी ट्रीटमेंट उसका नहीं होगा तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।